पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों ने फ्री बीज का सहारा लेकर चुनाव जीतने में सफलता प्राप्त की और उसके बाद सरकारें बनाई। यद्यपि इस फ्री बीज को पूरा करने में कई सरकारें अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं और कई अगर इसे पूरा कर रही हैं तो उसका एक बड़ा खामियाजा लोगों को इस रूप में मिलने की आ रहा है कि जो पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में खर्च होते, जिससे लोगों को नौकरियां मिलती, स्वास्थ्य सुविधा मिलती, उस पर कहीं न कहीं रोक लग रहा है। और इसे लेकर चुनाव आयोग ने भी अपना मुंह खोला था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर लेकर अपनी टिप्पणियां की थी। लेकिन हमारे देश में इससे भी खतरनाक खेल इन राजनेताओं, खासकर सत्ताधारी दल के द्वारा खेला जा रहा है और वो है अपीजमेंट, यानी तुष्टीकरण की नीति। और इसका उदाहरण विभिन्न अवसरों पर देखा गया। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। और फिर कुंभ या दूसरे कई अवसरों पर कई तरह के बयान देकर लोग अपने अपने धार्मिक पक्ष को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न राज्य और केंद्र की सरकारें सामने आई। इतना ही नहीं, अब इस तुष्टीकरण का प्रभाव आम जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। खासकर जिस प्रकार से होली और रमजान एक ही समय में आ गया है, तो एक तरफ कई मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग अपने धर्म के लोगों से यह आह्वान कर रहे हैं कि रमजान के महीने में वे हिंदू बिरादरी से कोई खरीदारी न करें, तो दूसरी तरफ दूसरे धार्मिक संगठन के लोग ब्रज में होली के समय मुस्लिम लोगों के वहां आने या मुस्लिम लोगों की दुकानों से होली का सामान खरीदने पर रोक लगाने जैसी बातें कर रही हैं। यानी कुल मिलाकर इस तुष्टीकरण से नेताओं को भले ही वोट बैंक के रूप में एक बड़ा फायदा हो जाता हो, लेकिन इसके अब विभत्स रूप समाज को देखने के लिए मिलने लगा है। और अगर यह ज़्यादा बढ़ा तो देश के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यही कारण है कि हमारे देश के संविधान में इस बात की स्पष्ट व्याख्या कर दी गई थी कि हमारा देश का कानून किसी से भी धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। लेकिन भारत की संविधान की नमनीयता का लाभ उठाते हुए ये सत्ताधारी दल इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त रहते हैं। और ऐसा ही उदाहरण इस समय झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, जब झारखंड के हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार ने रमजान के महीने में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए 4 बजे से छुट्टी की घोषणा कर दी और शुक्रवार को दोपहर में 12 बजे से 2 घंटा की अलग से छुट्टी की व्यवस्था कर दी। अब इस पर राजनीति गरमाने लगा है। संतुष्टीकरण का दंश यहाँ के लोगों को किस रूप में देखने को मिलेगा, ये तो बाद में लोग देखेंगे। फिलहाल जो राजनीतिक तनातनी शुरू हुई है उसकी एक वानगी देख लीजिए। झारखंड सरकार ने रमजान को लेकर एक आदेश जारी किया है। सरकार के आदेशानुसार राज्य सरकार ने मुस्लिम अधिकारियों कर्मचारियों को रमजान के महीने में बड़ी राहत दी है। इस आदेश में प्रतिदिन शाम 4 बजे छुट्टी की अनुमति से लेकर जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के लिए दोपहर में विशेष छुट्टी का जिक्र है। ऐसे में अब हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के आदेश पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। बीजेपी सांसद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा कि झारखंड राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित करने का समय आ गया है। कांग्रेस का हाथ केवल मुसलमानों के साथ
झारखंड सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रमज़ान के दौरान हर दिन शाम 4 बजे से मुस्लिम कर्मचारियों की ऑफिस छोड़ने की अनुमति होगी। इसके अलावा रमज़ान माह के दौरान हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक की विशेष अनुमति भी होगी। गौरतलब है कि इस आदेश में राज्यपाल और संयुक्त सचिव के हवाले से इसे जारी किया गया है। रमज़ान साल का 9वां महीना होता है। इस्लाम धर्म में रमज़ान के महीने का खास महत्व होता है। इस महीने इस्लाम धर्म के लोग पूरी शिद्दत से खुदा की इबादत करते हैं और रोज़ा रखते हैं। प्रत्येक दिन रोज़ा रखने वाले मुसलमान रमज़ान के आखिरी दिन अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए ईद उल फितर का त्यौहार मनाते हैं। इस ईद उल फितर का त्यौहार मनाने तक मुस्लिम धर्मावलंबियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से विशेष राहत दिया गया है, जो 1 महीना तक चलेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या जब 1 महीना तक हिंदुओं का श्रावण महीना का त्यौहार आएगा तो ऐसी कोई छुट्टी की घोषणा हेमंत सोरेन की सरकार करेगी या सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण तक ही उनकी बात सीमित रह जाएगी।